लोग नहानों पे नदी की पूजा करते हैं, नदी को पवित्र मान के उसमें स्नान करते हैं। और लोग पहले से इस परंपरा को बना के लेके चले आए, लेकिन विज्ञान ने विकास करके सब कुछ खो दिया। शैतानी विकास जो है नदियों को सुखा दिया, प्रकृति में वीरान पैदा कर दिया, संकट आ गई है धरती पे। पहले के लोग जो सही ज्ञान था उसको लेके चल रहे थे, लेकिन शैतानी विकास ने पूरे प्रकृति को खा गया। विकास होता है कि प्रकृति प्राणी का कल्याण हो, लेकिन इस विज्ञान ने विकास करके प्रकृति और प्राणी को ही नाश किया। इस कारण से इस विकास को शैतानी विकास कहा जाएगा। देखिए आज हम उत्तराखंड में हैं और देखिए गंगा जी कितनी धारा प्रवाह बह रही है, कितनी शुद्ध है, लेकिन आगे जिस तरह देखते चले जाएंगे इस शुद्धता को ख़त्म होते हुए हम देखेंगे। देखिए पहाड़ों की सुंदरता कितनी खूबसूरत है और सूर्योदय हो रहा है, सुबह का मौसम है। देखिए पहाड़ों के बीच में से सूर्यदेव निकल रहे हैं। हमारे धर्म में सूर्य की पूजा, जो भी जिस चीज़ से प्रकृति हमको पोषती, हम सबकी पूजा किए हैं, लेकिन विज्ञान ने हर चीज़ को दिमाग से तर्क लिया, तर्क उसमें कुछ ढूंढा कि हमको उसमें क्या मिलेगा, और उसी ढूंढने के कारण आज सब कुछ खो दिया। उसको कैसे हम विकास कहेंगे? जो हमारे हित में था उसको मैंने ख़त्म कर दिया, और सिर्फ इसका कारण विज्ञान ही है जो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ विकास हुआ। अब विज्ञान खोजे जो पुराने चीज़ें थी उसमें खोज के अपने को साबित करे कि हम सही हैं, क्योंकि पुराने जो चीज़ें थी उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं, वो सिद्ध है। विज्ञान उसमें ढूंढ के अपनी उपलब्धि प्राप्त करे, उसको न कि पुरानी चीज़ों को विज्ञान के तरफ से उपलब्धि प्राप्त हो, वो तो पहले से ही पवित्र है। विज्ञान को उसमें नई चीज़ें ढूंढकर अपने को पुण्यवान या फिर पवित्र बनाना चाहिए कि हम इस चीज़ को ढूंढ के उस तर्क से हम महान हो रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमें विज्ञान को तर्क नहीं देना, विज्ञान उसमें ढूंढे कि हम इसमें क्या तर्क है, और वह अपने को इस तर्क को सिद्ध करके अपने को एक नई खोज की तरफ ले जाए, और प्रकृति को उस पुराने नियम से जो है अभी भी बचा सकता है। विज्ञान अभी भी लोगों को जागरूक कर सकता है, या फिर इस विकास को रोक के और धरती को बचाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है, प्राणी को बचाया जा सकता है। सब विकास यहीं पे रह जाएगी अगर इस धरती पे प्राणी और मनुष्य को रहने योग्य धरती नहीं रहा तो। देखिए आज 14 फरवरी का दिन है और बसंत पंचमी का स्नान है, और लोग यहाँ पे देखिए बसंत पंचमी के नहाने पे लोग गंगा जी का नहान कर रहे हैं। क्या मेरा देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है हरिद्वार में। यहाँ भगवान का द्वार, हरिद्वार मतलब भगवान का द्वार, जहाँ प्रकृति शुद्ध हो वहीं भगवान है, इसीलिए यहाँ पे हरिद्वार कहा गया। यहाँ पे प्रकृति शुद्ध है, यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है, इसीलिए हरिद्वार है। यहाँ से भगवान आप आएंगे तो यहीं से भगवान की प्राप्ति होगी, मतलब प्रकृति की शुद्धता प्राप्ति होगी। देखिए आज बसंत पंचमी का स्नान है, इसी कारण से लोग गंगा स्नान कर रहे हैं सुबह सुबह में। और इस स्नान से सनातन धर्म में पापों से मुक्ति माना जाता है, और रोग जो भी हो उसे मुक्ति का एक स्रोत माना जाता है। अब विज्ञान इसमें खोजे कि इसमें क्या चीज़ है, और एक नई खोज की उपलब्धि प्राप्त करे इस पुरानी चीज़ से, न कि पुरानी चीज़ को सिद्ध करना हो कि विज्ञान इसमें विज्ञान किया है। देखिए बड़ी चीज़ है, सनातन बहुत बड़ी चीज़ है, और पुराने लोगों की संस्कृति बहुत बड़ी चीज़ है। विज्ञान तो उसके सामने तुच्छ भर है, तुच्छ भर है। जो तुच्छ भर है वो आज महान हो रहा है और प्रकृति को नाश कर रहा है। अनजाने मूर्ख बुद्धि है जो प्रकृति को नाश कर रहा है, और जो सचेतन है उसको आज लोग समझ नहीं रहे। समय बीत जाएगा तब लोगों को समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ थी जो हमें इससे जोड़े रखी थी, प्रकृति से जोड़े रखी थी। आज देखिए
प्रकृति से जुड़ना हमें बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से हम नदियों को पूजा करते थे, सूर्य का पूजा करते थे, पेड़ पौधों का पूजा करते थे, कंकड़ पत्थर जो भी प्रकृति में है सबका पूजा करते थे। आज हमारे विज्ञान के चलते सब हमको कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा, सब झूठ दिखाई दे रहा। लेकिन आगे चल के वही प्रकृति का संकट जो है समझ में आएगा कि वही संकट है जो हम पूछ के उसको बचाते थे। आज हम शैतानी विकास और बुद्धि होने के कारण उसी का पूजा न किए, उसी का नतीजा हुआ कि आज हम सब कुछ खो दिए और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी नहीं रहा, शुद्ध वातावरण और धरती के प्राणी भी नहीं रहे।